कॉर्पोरेट जार में अब हम बात करते हैं द्वारी के शुगर। ये कंपनी के बारे में मैं आपको जल्दी से बता दूं। नवंबर 1993 में कंपनी की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में कंपनी के पास 3 आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। अगर हम बात करें तो क्षमता कंपनी की चीनी उत्पादन की करीब 21,500 टन प्रतिदिन की है। वहीं डिस्टिलरी कैपेसिटी की बात करें तो 1.625 लाख लीटर प्रतिदिन से ज़्यादा की है। प्रदर्शन देख लेते हैं। Q1 में आय मुनाफा बढ़कर आए थे, लेकिन मार्जिन पर दबाव देखने को मिला। फिलहाल एथेनॉल कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर क्या है कंपनी की योजना, शुगर एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का क्या है असर, क्षमता विस्तार की योजना है और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करते हैं। स्वागत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कंपनी के MD विजय एस बांका शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर बांका, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए सर। पहले तो सर आपसे जानना चाहेंगे, Q1 FY23 रिजल्ट्स पर हमने फोकस किया तो बढ़िया प्रदर्शन है। ओवरऑल प्रॉफिट आपका डबल हुआ है इस क्वार्टर में। हाइलाइट्स बताएं सर, और क्या ये सस्टेनेबल रहेगी परफॉर्मेंस आगे भी? देखिए, Q1 में हमारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। इसका कारण यह है कि हमारी बिक्री, चीनी की बिक्री काफी हुई है। हमारे एथेनॉल सेगमेंट ने भी हमको सपोर्ट किया है। तो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि हमारी एथेनॉल कैपेसिटी 1,62,500 लीटर प्रतिदिन की है, जो कि अब बढ़ गई है। हमारा दूसरा प्लांट जो बरेली डिस्ट्रिक्ट की हमारी चीनी इकाई है, उसमें उसका प्रोडक्शन चालू हो गया है। और उसकी क्षमता है 1,75,000 लीटर। तो हमारी कुल क्षमता 3,37,000 लीटर के करीब है प्रतिदिन। तो ये क्षमता आगे वाले दिनों में हम इसका देख पाएंगे। हमारा जो प्लान है आगे कि हम चीनी का उत्पादन को थोड़ा मॉडरेट करें और हमारे एथेनॉल प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करें। और हमारा टारगेट है कि जब पूरी फुल ईयर हमारा को मिलेगा, पूरा साल जब मिलेगा, तो हम 11 करोड़ लीटर एथेनॉल हम सप्लाई कर पाएंगे। श्योर। सो ये टारगेट्स है कुछ जो आप बता रहे हैं आगे, और परफॉर्मेंस काइंड ऑफ सस्टेनेबल रहने की आप बात कर रहे हैं। बट सर प्रॉफिट जो अच्छा था, बट मार्जिन्स में जो फॉल आया है 12% वर्सेस 15%, अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें, क्या वजह थी सर जिसमें मार्जिन्स पे दबाव देखने को मिला? ऑल्सो आगे क्या है मार्जिन पर पिक्चर सर, आउटलुक क्या रहेगा? मार्जिन यहाँ से बेहतर हो पाएंगे? देखिए, मार्जिन्स पे प्रेशर रहा है। इसका कारण मेनली ये है कि पिछले साल में हमारी चीनी की गन्ने के रेट में बढ़ोतरी हुई है, जो 25 रुपया प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। तो कॉस्ट बढ़ गया है और रिकवरी भी पिछले साल पूरे यूपी में, पिछले सीजन में यूपी में पूरे सीजन में कम रही है। करीब एवरेज में 0.3 से 0.4% की गिरावट आई है रिकवरी में, जिसके जिसके चलते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। और उसकी अनुपात में चीनी के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है। इसी वजह से मार्जिन थोड़ा प्रेशर में है। तो ये आगे वाले दिनों में हम देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं चीनी के भाव में सुधार हो, क्योंकि अभी जो चीनी का बैलेंस है कंट्री में, वो काफी सुधर गया है। जो आपको अगर याद हो तो 2-3 सत्र पहले हमारा चीनी का ओपनिंग बैलेंस 14 मिलियन टन हुआ करता था। जो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 21-22 सीजन जब खत्म होगा सितंबर में, तो इसका क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री रहेगी करीब 6 मिलियन टन की। तो ये एक अच्छी बात है। तो हम अब सोचते हैं कि चीनी के भाव में सुधार भी होगा, वृद्धि भी होगी। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और वैसे मैं एक बात बता दूं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर का हमारे को रिजल्ट देखने में चीनी में थोड़ा मिसलीडिंग होता है। पूरा साल ही होता है जिसमें पूरा पिक्चर कैप्चर होता है, फुल पिक्चर कैप्चर होता है। तो हम एक एक क्वार्टर के को देखते हुए, मद्देनजर रख के, हम पूरे फुल ईयर का हम अनुमान नहीं बिठा सकते। ईयर ऑन ईयर बेटर कंपैरिजन है देन क्वार्टर क्वार्टर, फेयर इनफ सर। बट आप कह रहे हैं कि प्राइसेस थोड़े यहाँ बढ़ेंगे, उसकी वजह से मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं। सर क्या बैंड होगा मार्जिन का जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर? नहीं, देखिए, अभी काफी समय से मार्जिन शुगर के प्राइसेस 3450 के आसपास चल रहे थे। बट अब ये जो जुलाई अगस्त का महीना है, इसमें चीनी के भाव में सुधार हुआ है। 3550 रुपया प्रति क्विंटल चीनी बिक रही है इस समय। तो हम उम्मीद करते हैं और चीनी का भाव बढ़े, क्योंकि ये भाव में भी, जो मैंने बताया आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 रुपये की वृद्धि हुई है प्रति केजी। तो उसको कैप्चर करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि और चीनी का भाव बढ़ेगा। और जो फंडामेंटल्स है उस हिसाब से बढ़ना भी चाहिए,
क्योंकि देश से अच्छा एक्सपोर्ट भी हुआ है इस साल और क्लोजिंग स्टॉक का भी अनुमान सही है। फेयर इनफ, तो यहाँ से दाम बढ़ने चाहिए और उसकी वजह से मार्जिन यहाँ से बेहतर होंगे। सर, अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं आपका फोकस कंपनी का ज़्यादा डिस्टिलरी की तरफ है। सर, ये क्या स्ट्रैटेजी है, थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी है, और इसके वजह क्या है? क्योंकि डिस्टिलरी बिजनेस रेवेन्यू अगर हम देखें 2022 में वो बढ़ा है सर, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, एंड इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या स्ट्रैटेजी है सर डिस्टिलरी को लेकर? बिल्कुल। देखिए, इंडिया एज ए कंट्री इज मतलब फंडामेंटली सरप्लस प्रोडक्शन का देश है। चीनी का प्रोडक्शन काफी होता है यहाँ पे। अगर ग्रॉस लेवल पे देखें तो करीब 39 टू 40 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है पिछले सत्र में। तो हर चीनी मिल को गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि चीनी के प्रोडक्शन को मॉडरेट करा जाए और एथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। इसीलिए उन्होंने एथेनॉल के लिए काफी एनकरेजिंग पॉलिसी भी की है। एथेनॉल के प्राइसेस वगैरह भी रीजनेबल हैं। तो हर हर चीनी कंपनी का यही रहता है कि शुगर इन्वेंट्री को, शुगर प्रोडक्शन को मॉडरेट किया जाए और एथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में, इस साल तो समझिए एक्सपोर्ट करीब 10 से 11 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जिसके वजह से इन्वेंट्री ठीक हो जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर साल एक्सपोर्ट मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट सही रहे और हमारा एक्सपोर्ट कर पाए ज्यादा से ज्यादा। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ही प्रोग्राम है जो कि चीनी उद्योग को राहत दे सकता है। ओके, फेयर इनफ। तो यहाँ पर फोकस रहेगा बरकरार, और ये एक स्ट्रैटेजी भी है जो जहाँ पर हम देख रहे हैं इसका प्रोडक्शन बढ़ते हुए। सर, क्या अपडेट होगा ऑन द रीसेंट कमिश्निंग ऑफ 175 किलोलीटर पर डे डिस्टिलरी जो द्वारकीधीश दाम यूनिट है इन बरेली डिस्ट्रिक्ट? क्या डेवलपमेंट्स है सर वहाँ पर हो अब गई तक? है, कमीशन हो गई है। जुलाई 7 को हमने, हमारा प्रोडक्शन भी आ चुका है। तो प्लांट काफी स्टेबल हो चुका है। थोड़े बहुत जो तकलीफें आ रही हैं वो उनको हम दूर कर देंगे बहुत सी। ओवरऑल आउटलुक तो हम समझ रहे हैं आपसे किस तरीके से ये साल लग रहा है फॉर द कंपनी, बट मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, गवर्नमेंट अब शुगर इंडस्ट्री को ऑफ कोर्स अलाउ कर रही है टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। इसका क्या मायने है आपकी कंपनी के लिए? कितना लेवरेज करेंगे? क्या कैपेसिटी है जो आप देख रहे हैं इस साल के अंत तक एक्सपोर्ट कर पाएंगे? हमने ऑलरेडी 50,000 मेट्रिक टन फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपोर्ट कर लिया है। तो जो कि पिछले साल जो गवर्नमेंट ने ओपन ओजीएल में हुआ है वो सारा एक्सपोर्ट ओजीएल में हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंसेंटिव नहीं था, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस चूंकि बेहतर थे तो इंडियन कंपनीज ने, शुगर मिलों ने काफी सौदे किए हैं और अनुमान है कि 10 से 11 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगले साल के बारे में अभी पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं की है, बट हमारे एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम 8 मिलियन टन का एक्सपोर्ट अलाउ किया जाए। तो इंटरनेशनल प्राइसेस इस समय थोड़े दबे हुए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कई मौके आते हैं जब प्राइसेस में थोड़ा उछाल आता है, उस समय सौदे हो सकते हैं, खास करके महाराष्ट्र और कर्नाटक के चीनी मिलों के लिए, क्योंकि वो मतलब वो कोस्टल एरिया के नजदीक होते हैं, तो उनके लिए कई मौके आते हैं। और उम्मीद ये भी है कि इंटरनेशनली प्राइस थोड़ा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ब्राजील का जो अनुमान आया है उसमें यह है कि पिछले साल के मुकाबले करीब 5% प्रोडक्शन में गिरावट आएगी। तो एक्सपोर्ट का हालांकि अभी मतलब मैं कहूँगा इट्स टू अर्ली टू कमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी ये भी तय नहीं किया कि कितना एक्सपोर्ट अलाउ करेगी। बट हम उम्मीद करते हैं कि एक्सपोर्ट का गवर्नमेंट अलाउ करेगी और इंटरनेशनल प्राइजेस भी सपोर्ट करेंगी और चीनी मिलें काफी उत्साह से इसमें, इंडिया की चीनी मिलें काफी उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट करेगी। ओके, श्योर। तो एक्सपोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी क्लैरिटी और चाहिए बाय द एंड ऑफ द ईयर। सर, क्विकली जानना चाहूँगी इस वक्त आपकी इथेनॉल कैपेसिटी क्या है और कितना कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स होंगे इसके, लेट्स से फॉर FY24, वहाँ तक क्या प्लान्स है इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर? नहीं, हमारी कैपेसिटी इस समय 337.5 KL की है, यानी 3,37,500 लीटर प्रतिदिन की क्षमता है हमारी। तो इस समय हमारा इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। जो हमारी चीनी उत्पादन की क्षमता है उस हिसाब से हमारा एथेनॉल की कैपेसिटी मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। इस कैपेसिटी में हमको ना मोलासेस का
खरीदी करने का जरूरत पड़ेगा और ना ही हम बेच पाएंगे। तो हम सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे। तो और हम हमारे दोनों प्लांट को जैसे मैंने कहा था, दोनों प्लांट से हम टोटली 11 करोड़ लीटर का एथेनॉल की सप्लाई कर पाएंगे। तो फिलहाल तो यही है। इसके बाद में जब भी कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी कैपेसिटी वगैरह हमारी बढ़ाने की, उस पर हम विचार करेंगे। ओके, तो वहाँ पर भी ओपन है एवेन्यूज। क्विकली सर, आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार ने हाल ही में 5% FRP में हाइक लिया है, जिससे फार्मर्स को ऑफ कोर्स बेनिफिट होगा। इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं सेक्टर पर और इंडस्ट्री पर? देखिए, यूपी में हाँ FRP लागू नहीं होती, वहाँ पे SAP लागू होती है। स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस करती है प्राइस हर साल कि कितनी प्राइस में क्या प्राइस रहनी चाहिए, और हमेशा SAP FRP से ज्यादा ही रहती है। और यूपी में चूंकि सारी मिलें SAP से कवर होती हैं, और पिछले साल ही SAP 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई थी। तो हमें देखना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि SAP में कोई वृद्धि ना हो इस साल, जिससे कि शुगर मिलों का जो वायबिलिटी है वो बनी रहे और वो किसानों को अपना पर्याप्त पेमेंट टाइम से दे पाए। ऑल राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए किस तरीके का प्रदर्शन रहा और आगे क्या है आउटलुक बिजनेस को लेकर।